मॉरिशस की स्थापना 12 मार्च 1968 में हुई थी। मॉरिशस कई जातियों के लोगों से आबाद है। ज़्यादातर लोग भारत और पाकिस्तान के हैं। मॉरिशस में 50% से ज़्यादा हिंदू लोग हैं। मॉरिशस एक बहुजातीय समाज है जिसमें भारतीय, अफ्रीकी, चीनी और यूरोपियन मूल के व्यक्ति शामिल हैं। मॉरिशस का मुख्य व्यवसाय चीनी बनाना है, जिसका वार्षिक उत्पादन 5 लाख टन है। मॉरिशस द्वारा की गई 2011 की जनगणना के अनुसार वहां पर 48.5% हिंदू धर्म व 32.60% ईसाई धर्म को मानती है। मॉरिशस में मुसलमानों की आबादी 17.2% और लगभग 0.60% के आसपास अन्य धर्मों को मानती है। 1 जुलाई 2019 तक मॉरिशस गणराज्य की अनुमानित जनसंख्या 12,65,985 थी, जिसमें 6,26,341 पुरुष और 6,39,644 स्त्री हैं। मॉरिशस के लिए पर्यावरण संरक्षण प्राथमिकता होनी चाहिए। भारत हरित औद्योगिकी में विश्व में अग्रिम होने के नाते मॉरिशस अपने नाजुक पारिस्थितिक संतुलन को संरक्षित करने के लिए क्या कर सकता है, इस बारे में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान कर सकता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने सौर ऊर्जा जैसे नवीनकरणीय ऊर्जा स्रोत में भारी निवेश किया है, जिससे नागरिकों को मौद्रिक प्रोत्साहन के माध्यम से हरित उत्पादकों पर स्विच करने में मदद मिली है। मॉरिशस को अपने पर्यावरण संरक्षण प्रयासों को बढ़ावा देने के साथ साथ अपने नागरिकों के लिए हरित रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए इसी तरह की पहल को दोहराने से लाभ होगा। इस तरह के कदम उन्हें आने वाली पीढ़ी के लिए दीर्घकालिक स्थिरता सुरक्षित करने में मदद करेंगे। जैसे कि हमने देखा है, भारत मॉरिशस के विकास के आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत है। सांस्कृतिक विविधता और एकता को बढ़ावा देने, विकास के लिए और औद्योगिकी का उपयोग करने, उद्यमशीलता को अपनाने, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को उन्नत करने और पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता देने जैसी पहलों को ध्यान में रखते हुए मॉरिशस भारत के उदाहरण से अमूल्य चीजें सीख रहा है। इन उपायों को एक साथ बढ़ावा देकर जुड़वा राष्ट्र अपने सकारात्मक संबंधों को और बढ़ा सकते हैं और दोनों के लिए अधिक समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस देश से हैं। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पर्यावरण और मानव प्रगति में निवेश न केवल तत्काल लाभ जाता है, बल्कि हमें स्थायी सफलता के लिए भी तैयार करता है। हमारी यही मनोकामना रहेगी कि भारत जैसे अन्य देश हमें प्रोत्साहित करें। थैंक यू। Located in the continent Africa, and the capital of Nigeria is Abuja. So, in Nigeria, women in Nigeria face numerous challenges, including gender inequality, poverty, and a lack of access to education and healthcare. Despite these challenges, Nigerian women are making strides in all areas of life and are becoming increasingly empowered to take control of their lives and future. Nigerian government has taken steps to address this issue, but the program has been slow. Women are still underrepresented in politics and decision-making roles, and they are often excluded from economic opportunities. Women in northern Nigeria are more likely to be secluded in the home than women in southern Nigeria, who tend to participate more in public life. Child marriage is quite common in Nigeria, with about 43% of girls getting married before the age of 18 and 17% before they turn 50. There is a deep cultural belief in Nigeria that it is socially acceptable to hit a woman as a disciplinary
Major. Common form of violence against women in Nigeria are rape, acid attacks, wife beating. So the solution that the government has taken a legal proceeding to prosecute men who abuse women in several states. On 27th of February 2021, the Guardian Nigeria recorded in their edition that cases of domestic violence are on high rate, especially the physical aspect of it. They reported that at least once a week there is a case of man beating and killing his wife. Girl child labor. Girl child labor in Nigeria refers to high incidence of girls aged 15 to 14 who are involved in the economic activity outside education and leisure. Many girls work as helpers, shop helpers, 20 seconds. street hawkers. This use of young girls in economic activities expose them to dangers that sometimes result in sexual assault, loneliness, anger, a lack of parental care and exploitation. Nigerian law only allow for abortion in cases where pregnancy process on threat to mother's life. Approximately 25 of Nigerian women who terminate their pregnancy, डेलीगेट ऑफ नाइजीरिया, आप प्लीज अपनी स्पीच पर आप करें जल्दी से. their pregnancy find themselves with several health problems. For this problem, Nigeria has established a girls' school government and they are giving equal opportunity to everyone and enforcing their law. Thank you. Other times, is there any plan What like child marriage, So government has taken step. They have make a law like that what steps? they have make a law that they will not allow girls to get married before the age of 18, and they have to at least attend secondary education. और कुछ और? Good afternoon. I am representing the Prime Minister of UAE, Mohammed bin Rashid Al Maktoum. So today I am talking on certain topics like women empowerment and gender equality. So gender equality in workforce. Women had worked in different fields, but still men are getting the salary at high rate and women are getting it low rate. Women are not lead to do leaderships and cultural norms. The cultures they follow not let them to choose their own things like education, careers and marriage. They keep limits these affecting their empowerment, family work and balance. If women are working, they have to take their home's responsibilities and traditional rules. Legal safeguards, we had made many laws for women, but still these are discriminating happening. We had created some solution for these problems. Equal payment for both women and men. We have made awareness for education for all boys and girls. We have made flexible arrangements for working place for women to make the work easier, providing them transportation service and part-time work, small work weeks like if the work. Regarding laws, we are continuously changing them to remove the discrimination. In agriculture, there are certain problems are coming as the UAE has shortage of water. They are the major problem of UAE. As you know that UAE has a arid desert, so there is a large amount of plant debts which export by UAE to others country. The main resource of income of UAE is petroleum, oil and natural gases. The health of UAE is getting worse
by the disease of hearts, and the health of peoples are getting worse. We are working on it to make it better, and we are building the hospitals for the peoples. 15 seconds. No child left behind. Education equality is UAE's commitment. Thank you. What actions are you taking to stop gender discrimination? We had met certain policies for both men and women to get equal payments, and as the women are not allowed for going out of the house, so we had met that a woman can go with her brother, father or husband, so that she can go and work. तरफ से मैं यहाँ बैठे सभी को गुड आफ्टरनून। आपका हार्दिक स्वागत है इस G20 2023 के सम्मेलन में। आइए मैं आपको नेपाल के बारे में कुछ जानकारी देती हूँ। नेपाल की स्थापना 25 सितंबर 1768 में हुई थी। नेपाल की स्थापना पृथ्वी नारायण शाह ने करी थी। नेपाल में गोपाल वंश के राजाओं का शासन था। उन्हें नेपाल के नाम से जाना जाता था, इसलिए इसे नेपाल कहा जाता है। काठमांडू को नेपाल की राजधानी बनाने का इतिहास बड़ा ही रोचक है। आज से लगभग 200 से 300 साल पहले 18वीं सदी के अंत में काठमांडू को नेपाल की राजधानी बनाया गया था, और तब से लेकर आज तक काठमांडू ही नेपाल की राजधानी है। नेपाल में महिलाओं और लड़कियों को काफी भेदभाव का सामना करना पड़ता है। अक्सर शारीरिक रूप से कठिन नौकरियों में महिलाओं और लड़कियों को पुरुषों की तुलना में अधिक मेहनत करना आम बात है। कई लड़कियों को स्कूल जाने या अपनी शिक्षा पूरी करने की अनुमति नहीं है। बाल विवाह अभी भी व्यापक रूप से फैला हुआ है, और लड़कियां जो अक्सर बहुत अधिक उम्र के पुरुषों के साथ शादी करती हैं, क्योंकि उनके पास अपना भविष्य बनाने का कोई मौका नहीं होता। घरेलू हिंसा और यौन शोषण भी गंभीर मुद्दे हैं। अधिकांश मामले दर्ज नहीं किए जाते हैं, और शायद ही कोई प्रभावी जांच होती है। नेपाल में महिलाएं और लड़कियों की संख्या 14,08,45,770 है, और पुरुषों की संख्या 14,06,10,263 है। तब भी नेपाल में लड़का लड़की में भेदभाव किया जाता है। हमें लड़कियों को अपनी शिक्षा पूरी करने देनी चाहिए, उन्हें भी अपना भविष्य बनाने का हक देना चाहिए, और सरकार के बाल विवाह पर प्रतिबंध रखता कायदा बनवाना चाहिए, क्योंकि बाल विवाह से लड़का लड़की दोनों का भविष्य बिगड़ता है। कोई ऐसे होते हैं जो बाल विवाह से खुश होते हैं। हमें लड़कियों को रोकना टोकना नहीं चाहिए। स्त्रियां हमारे देश का प्रचलित भविष्य है। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए और अपना समय मुझे देने के लिए धन्यवाद। जैसे इन्होंने बोला कि जो छोटी एज में सबकी मतलब गर्ल्स की वहाँ पर शादी हो जाती है, तो आपने कोई एक्शन लिया है किसी भी चीज़ को लेकर कि ये? नहीं, अभी हम कोशिश करेंगे कुछ एक्शन की। आप कैसा एक्शन लेना चाहिए और कब लेंगे? आपका क्वेश्चन में बात नहीं आंसर। An educated woman can feed a family, but an educated man can feed a family, but an educated woman can speed its growth. Myself then, representing a country, Oman. The capital of Oman is Muscat. Let me give you a direction of Oman. Oman is located in southeastern part of the Arabian Peninsula, bordered by the United Arab Emirates to the northwest, Saudi Arabia to the west, and Yemen to the southwest. The population of Oman was around 5.1 million. Oman is all about natural beauty, and there is Arabic language is mostly used. And the king of Oman is Hatem bin Tariq Al Saud. Oman is the oldest independent state in the Arab world. Oman is known for producing oil. तो ओमान एक नेशनल नेशन है with a rich history and a promising future, and has made various significant strides in various sectors. जैसे हम आगे देखेंगे
it is essential that we ensure the active and equal participation of women in every sphere of society. Women empowerment is not just a word, it's a fundamental principle that recognizes inherent rights, basic rights, and capabilities of half of our population. It involves that women should get every tools and opportunities and environment they need, comfortable environment to grow and contribute meaningfully to the nation's growth. In Oman, the education, for instance, has been a cornerstone of progress. ओमान में ऐसा नहीं है कि अगर गर्ल्स सिर्फ 10 तक ही मतलब 10th तक ही पढ़े, वो लोग आगे पढ़े और सिर्फ अपनी लाइफ को एकदम सक्सेसफुल करे, ऐसे भी ओमान हेल्प करता है और हम लोग हेल्प करते हैं. True empowerment extends beyond education and it encompasses economic independence, access to healthcare, active political participation, and freedom from discrimination and violence. We are fortunate, the people of Oman, that we are fortunate to live in a nation with values that values family and community. As we will move forward, we must ensure that our cultural and societal norms align with inclusivity, 30 seconds. and equal participation. Empowering women doesn't diminish the role of man, and it enhances strength of our entire society and equal opportunities, family prosper, community development, community, and a nation as a whole prosper. We need to ensure that the workplaces are free from gender bias and after equal pay for equal work. We must support women entrepreneurs, enabling them to contribute. Delegate of Oman, please आपकी speech जल्द खत्म करो. So the solution for that is like women's empowerment is not an option; it is a necessity as we will look ahead for the future of Oman that tells that it is incomplete unless the benefits all members of our society, and by embracing women's empowerment, our nation, and create a legacy of equality. If we will focus on women empowerment, so our nation will grow. Thank you. लड़कियों को 10 और 12 के बाद पढ़ने में मदद करते हैं, तो किस प्रकार की सहाय देते हैं लड़कियों को? उनको एनकरेज किया जाता है कि आप लोग पढ़ो, उनको एकदम किसी दबाव नहीं किया जाता है कि बस 10 तक पढ़ लो और शादी हो जाए, ऐसा नहीं. अगर उनके पास आर्थिक सहाय ना हो, वो ना पढ़ रहे हो, तो आप किस प्रकार की सहाय करते हैं? हम जैसे हेल्प कर सकते हैं वैसे हेल्प करते हैं, जितनी हो सके. चीन से आप मदद मांगेंगे तकनीकी और आर्थिक सहाय के लिए, अगर चीन ने मना कर दिया, क्योंकि उसका भी फायदा देखेगी वो, अगर उसने आपको मना कर दिया कि हम सहाय नहीं करेंगे, तो आप उसके सामने क्या एक्शन लेना चाहिए? जैसे कि अगर वो हमें सहाय नहीं कर पा रहा है या फिर उसको हमारे पास से कुछ और चाहिए, तो जो हम दे सकेंगे हम उसे देंगे. Delegate of Mexico. जैसा कि आपने कहा कि आपके पास खाने की कमी है, आपके पास ही नहीं है, तो आप उनको कैसे दे सकोगे? हम खाने की बात नहीं कर रहे, हमारे पास जैसे किसी भी चीज़ों का उत्पादन होता है, जैसे कि हमारे यहाँ तेल भी बहुत होता है और हमारा मैं क्वेश्चन यहाँ पर Delegate of EU. तो आप खुद के लिए कुछ नहीं कर सकते चावल के लिए, और आप खुद की फार्मिंग नहीं कर सकते. नहीं. जैसे साउथ अफ्रीका का वातावरण इतना अच्छा नहीं है कि हम वहाँ पर चावल का उत्पादन कर सकें, और चाइना के पास इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी कि वो कैसे भी वातावरण में चावल का उत्पादन कर पाता है, इसलिए हमने चाइना से हेल्प मांगी है. तो आप भी तो टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हो ना. हमारे पास है ही नहीं तो हम यूज़ कैसे करेंगे? Representing a country, Indonesia. Women empowerment, a path to progress. So, Indonesia is located in Southeast Asia, between the Indian and Pacific Ocean. It's made up of thousands of islands. The population of Indonesia was around 273 million. Indonesia
is known for its diverse culture, ethnic groups, and natural landscapes. But nowadays, Indonesia is known for its progress in women empowerment. Historical contexts. Indonesia's diverse culture and historical background has played a significant role in shaping attitudes toward gender roles, while traditional norms often assign women domestic roles. आज़ादी के बाद की पॉलिसीज 1945 में हमने आज़ादी हासिल करने के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और लीगल फ्रेमवर्क में वुमेन राइट्स को प्रायोरिटी दी गई. लीगल रिफॉर्म्स इन द लेट 20th सेंचुरी हमने यानी इंडोनेशिया ने वुमेन राइट्स को सपोर्ट करने के लिए लीगल फॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि 1974 में मैरिज लॉ इंट्रोड्यूस किया. फिर उसके बाद 2004 में डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर एक लॉ इन्वेंट किया जिससे वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए हेल्प हो. इकोनॉमिक एम्पावरमेंट. Indonesia recognized the importance of women's economic participation and entrepreneurship. Microfinance programs, vocational training and support for women-led business were implemented to enhance women's economic autonomy. The literacy rate of women in Indonesia is 93.32, reflecting significant progress in providing access to education. However, gender disparities still exist in certain regions, particularly in remote areas and among ethnic minorities. In economic participation, women's labor force participation rate in Indonesia stands at around 50%, which is slightly lower than men's participation rate of 80%. Women often face occupation segregation, lower wages, and limited career and advancement opportunities. Violence against women. According to the Indonesian Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, there were over 383,000 reported causes of violence against women in 2020. 20 seconds. However, it's important to note that many cases go underreported due to various reasons. Women are leaders. Everywhere you look, from CEO who runs a Fortune 500 company to the housewife who raises her children and heads her household, country was built by strong women, and we will continue to break down walls and defeat stereotypes. Women's empowerment in Indonesia was gradually improving, but still faced challenges. The country had made strides in promoting gender equality through policies and initiatives aimed at increasing women's Delegate of participation Indonesia, please अपनी speech जल्दी wrap up करें. participation in education, workforce and leadership roles. Thank you. काम भी नहीं है, तो क्या आपने अभी तक कोई सर्वे नहीं किया? आपको पता नहीं है सरकार को? मैंने बताया था सर, पूरा डिटेल के साथ ही बताया मैंने. 60% यूरोपियंस कहते हैं कि कम हो रही है, बाकी के जो 24 है वो कह रहे हैं कि बढ़ रही है, बाकी 12% जो है वो कह रहे हैं कि ना ही बढ़ रही ना ही कम हो रही है. तो वही तो. सो व्हाट्स योर पॉइंट? आई डोंट अंडरस्टैंड. तो वही तो, क्योंकि 60% कह रहे हैं कि कम हो रही है, कुछ परसेंट कह रहे हैं ज़्यादा हो रही है. तो क्या सरकार को नहीं पता कम हो रही है ज़्यादा हो रही है? बताया जैसे 60% लोग बोल रहे हैं कि बढ़ रही है, 24 बोल रहे कम हो रही है, और जो बाकी की जो 12 है वो बोल रहे ना ही बढ़ रही ना ही कम हो रही है. एक्चुअली रेशियो क्या है ये तो बोल रही है. हाँ, तो वो पूरा कैलकुलेट करके ही बता रहा है, गवर्नमेंट ने पूरा कैलकुलेट करके. इसमें आपका क्या कहना है?